का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। एक तरह से तत्कालिक राहत जो है वो उन लोगों को मिली है जो विरोध कर रहे थे यूजीसी के नए नियमों को लेकर के। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र से जवाब मांगा है। नए नियमों में दुरुपयोग का खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। यूजीसी के जाति संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है। 19 मार्च को अगली सुनवाई अब इस मामले में होगी और केंद्र सरकार की तरफ से भी अपना जवाब जो है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा था यूजीसी के नए नियमों को लेकर के। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और फिलहाल रोक लगा दी है। और पुराने नियमों को लागू किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है और सख्त टिप्पणी भी की गई है। नए नियम अस्पष्ट हैं, ये कहा गया है साफ तौर पर, और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं है। इसी बात को लेकर के जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि इनमें कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और गलत इस्तेमाल की संभावनाएं हैं। बेंच ने यह भी कहा है कि सरकार से यह कहा है कि इन गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा से तैयार किया जाए और नियमों को ज़्यादा पारदर्शी और सहज बनाया जाए, जो कि सहज नहीं है, पारदर्शी भी नहीं है। और एक तरह से जातिवाद को जिस तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, उसमें ये बाधा बनेंगे। ये जाति आधारित भेदभाव को ख़त्म करना और छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना उनका, जिन संस्थानों का उद्देश्य था। लेकिन अब नियम जैसे ही जारी हो जाएंगे, नियम जैसे ही लागू होंगे, तो देश भर में तेजी से ये सवाल उठेगा कि भेदभाव रोकने के लिए भारत में पहले से ही कानून है। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी है और ये निर्देश दिया है कि व्यवस्था अभी 2012 वाले ढांचे के अनुसार ही संचालित की जाए। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, जो लोग यूजीसी के नए नियमों को लेकर के विरोध कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे, अब उनके लिए एक तरह से राहत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, शुरुआती राहत इसे माना जा सकता है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है, सख्त लहजे में यह कहा है कि नियम स्पष्ट नहीं है और दुरुपयोग का खतरा भी है। ये संभावनाएं भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे उनकी बात पर भी मोहर लग रही है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जिस प्रकार से जैसे ही ये नए नियम को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था यूजीसी के द्वारा, जिसके बाद पूरे देश भर में जिस प्रकार से एक हंगामा देखने को मिला था, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से छात्र सड़कों पर नजर आ रहे थे, नॉर्थ कैंपस राजधानी दिल्ली की बात की जाए वहां पर नजर आ रहे थे, लगातार द्वारा विरोध किया जा रहा था, उनके माता पिता के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि ये जो नियम है उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, सही तरीके से नहीं लागू किया गया। साथ ही जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि देश में कई ऐसे कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो उनके, यानी जो अनुसूचित जाति हैं उनको सहारा देने के लिए उनके लिए बनाए गए हैं, और अब इससे ज्यादा अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो छात्र हैं, उनके लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है। यानी अग्रिम जो जात के लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कत हो सकती है। खासतौर पर देखिए जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी कहा गया कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। काफी वर्ष हमें लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में, क्या हम उल्टी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है और एक बहुत बड़ी राहत है ये। देखिए नियम जो जिस प्रकार से नए नियम को अभी स्थायी रूप से अभी रोक दिया गया है, तो नए नियम की अगर बात करते हैं उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं है। यानी अगर किसी एससी ओबीसी छात्र के द्वारा शिकायत की जाती है छात्र के खिलाफ, तो उस पर सुनवाई नहीं होगी, सीधा कहीं ना कहीं आरोप लग गया है तो यहाँ पर आके की कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। वहीं अगर अग्रिम कोई छात्र उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इस तरह की जो नियम है
जो यहाँ पर लागू अगर होते तो काफी घातक छात्रों के लिए साबित हो जाता और लोग कहीं ना बेपरवाह तरीके से जो छात्र हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले पाते, क्योंकि एक डर बना रहता और इसका गलत उपयोग भी किया जा सकता था। तो एक बहुत बड़ी राहत है। हालांकि देखिए देखने वाली बात हो गया है कि वापस से इसे ठीक कर यानी वापस से संशोधन किया जाए, नए नियम को लेकर आया जाए जिसमें स्पष्ट तरीके से तमाम चीजें रखी जाए और संभव है हितेन के इसी सिलसिले में अभी कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो नए नियमों को वापस से सही करके वापस से सुप्रीम कोर्ट के सामने लेती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ बिल्कुल, ये भेदभाव को खत्म करने के लिए इसको बताया जा रहा है कि भेदभाव खत्म हो ताकि एक समान तरीके से बच्चे जो हैं वो पढ़ सके कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खतरा ये है कि अगर कोई आरोप लगाता है तो फिर अपने बचाव में बचाव पक्ष जो है वो क्योंकि सामान्य वर्ग के छात्रों पर अगर कोई इस तरह का आरोप लगता है तो वो अपना बचाव कैसे कर पाएंगे, उसी को लेकर के ये कहा जा रहा था। सड़कों पर ये लोग उतरे हुए थे, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो उतरे हुए थे और कह रहे थे कि हमारे साथ अन्याय मत करो, पिछड़े को, SC ST को आप जरूर न्याय दें लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय ना हो। इसके लिए इस बिल को वापस करने की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार इसमें कोई सुझाव लेने के लिए या कुछ सुधार करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए कड़े शब्दों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम वापस से घड़ी को उल्टा नहीं कर सकते, की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। और कई छात्रों के द्वारा भी देखिए हितेन ये चीजें कही गई है कि बच्चे कहीं ना कहीं कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। अगर बचपन से ही उन्हें इस तरीके की जाति पात वाली चीजों से अगर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो विकसित भारत, विकास की ओर देश बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पीछे देश रह जाएगा। वहीं अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा, कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें नए जो नियम है बनाए गए थे उसमें बदलाव किया जाएगा और स्पष्ट रखा जाएगा कई चीजों को। यानी अगर आप पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो सही है, क्योंकि कई ऐसे यानी रिजर्वेशंस के बाद कॉलेजेस में रिजर्वेशन, स्कूल में रिजर्वेशन, तमाम चीजें देखने को मिलती है, मगर उसके बावजूद भी कई ऐसे जो जगह के लोग हैं जो अभी भी काफी पिछड़े हैं। यानी दर पीढ़ी तक पीढ़ी अभी भी वो लोग जो वर्कर क्लास हो जाते हैं, कई ऐसी चीजें जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। मगर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जनरल कैटेगरी को आप पीछे कर दें या उन्हें परेशानी हो, इस प्रकार का कोई नियम बनाया जाए। क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति काफी तेजस्वी है, क्योंकि बच्चों के अंदर देखिए अमूमन इसको मिलती है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटी बड़ी बातों पर। अगर ये लड़ाई झगड़े इस दिशा में चली जाएगी कि सीधा जातिवाद वाली चीजें अगर आ जाए तो एक तेजस्वी बच्चों का जो जीवन है, जो करियर है, वो नष्ट हो जाएगा एक छोटी सी लड़ाई की वजह से। इसलिए जरूरी हो जाता है कि नियमों को पूरी तरीके से स्पष्ट किया जाए और हर व्यक्ति के बारे में, हर चाहे वो OBC ST हो जाए या जनरल कैटेगरी हो जाते हैं, सभी के बारे में इस तरीके से विचार किया जाए और इस तरीके से उस पूरे बिल को, उस पूरे नियम को बनाया जाए ताकि जो सही में जिन्हें इन चीजों की आवश्यकता है वो इन चीजों को अवेल कर सके, ये जरूरी होता है। यानी रिजर्वेशन भी हो जाए या इस प्रकार की जो कमेटी का गठन किया जाएगा कॉलेज के अंदर भी अगर बात की जा रही है, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, मगर वो उन चीजों को अवेल कर सके जो सच में जरूरतमंद है, वो नहीं जो एक रोष के वजह से किसी की शिकायत कर दे जिस वजह से किसी का जीवन खराब हो जाए। तो इस वजह से एक ऐसा नियम बनाया जाए ताकि दोनों ही पक्षों के लिए एक सही दिशा में ये कमेटी का गठन जो किया जाएगा वो एक सही दिशा में जा सके। इन चीजों को जरूरी हो जाता है तो संभव है कि केंद्र के द्वारा जल्द ही एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिसमें नियमों का बदलाव किया जाएगा, उसे संशोधन किया जाएगा, उसके बारे में सही तरीके से सुना और समझा जाएगा। लेकिन अपराजिता, यहाँ पर सवाल ये है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को इतनी गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आई है। केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ अभी तक इस तरह का स्पष्टीकरण दिया गया है साफ तो सीधे। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जरूर सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगा नहीं कहीं भी कि सरकार इस बिल को वापस लेने के मूड में है या फिर इसमें कुछ सुधार करने के मूड में। देखिए इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं हितेन की जिस प्रकार से अगर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जरूर हितेन कहा गया कि किसी के साथ गलत नहीं होगा,
अगर मूड में नहीं भी है गवर्नमेंट बिल को वापस लेने में या नियम को संशोधन करने में, मगर अगर बच्चों के शिक्षकों की उनके बच्चों की, छात्रों की, उनके माता पिता का अगर आक्रोश होगा और सही मुद्दे अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाते हैं तो सरकार को उसे बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि केवल सरकार के ये सोचने से कि ये नियम सही होंगे और इसे बिल पास कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसे चैलेंज वापस से सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा जिस प्रकार से अभी किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो नियम है, क्योंकि कड़े शब्दों में कहा भी गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि नियम भले ही सही है मगर इसे सही से बनाना पड़ेगा क्योंकि दुरुपयोग किया जा सकता है इसका, तो उसमें वहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार को झुकना पड़ सकता है, नियमों में बदलाव लाने पड़ सकते हैं, क्योंकि भविष्य जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। अगर इतनी कम उम्र में उन लोगों को जातिवाद जैसी परेशानियों का सामना अगर करना पड़ेगा, इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए वो घातक साबित हो सकता है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो काफी डर के माहौल में जिएंगे। भले ही संभव है कि जिनके लिए बनाया गया है, जिन्हें विचार में रखते हुए नियमों को बनाया गया, वो इसका जो लाभ है वो ना उठा सके, मगर वो लोग जो ऑलरेडी एससी ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनमें से जो ऑलरेडी एजुकेटेड फैमिली से आ रहे हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, वो इनका ज्यादा दुरुपयोग कर सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जो दोनों ही पार्टी को एक साथ लेकर चलता है। तो बिल्कुल चाहे सरकार मूड में हो या ना हो, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जरूर ये चीज कही गई है कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में इसे बदलने की जरूरत है और बदला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसे संशोधन करके ही वापस लाया जाएगा। अब कमेटी का गठन देखिए हितेंद्र किया जाएगा केंद्र के द्वारा, उसके बाद उसमें बदलाव लाए जाएंगे, जिसके बाद वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसमें वापस से बदलाव की जरूरत है और बेहतर नियम लाने की जरूरत है, तो वापस ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और तब तक के लिए 2012 में बनाए गए जो यूजीसी के नियम है वो अभी तक लागू ही रहेंगे। जी। और फिलहाल जो ये प्रदर्शन लगातार हो रहे थे, सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, एक तरह से उनमें जो राहत का संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया, उसके बाद क्या ये प्रदर्शन अब शांत होते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं प्रदर्शनकारियों की तरफ से सामने आ रही? देखिए हितेंद्र, खास तौर पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां से बड़ी राहत मिल रही, क्योंकि हमने देखा था रेजिग्नेशन का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला था। सड़कों पर छात्र नजर आ रहे थे, काफी हंगामा किया गया था। वहां अभी काफी राहत है। छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि एक शुरुआती जीत है हमारे लिए और ये जो युद्ध है इसमें हम लगातार डटे रहेंगे और जब तक नियम में संशोधन नहीं हो जाता तब तक हमारी जो ये लड़ाई है, जब जीत जरूर हुई है। और जिस प्रकार से लगातार कई ऐसे नियम है देश में, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो कई ऐसे नियम हैं जो उनको ऑलरेडी काफी एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, जैसे रिजर्वेशन जैसी जो चीजें हैं वो लगातार उन्हें एम्पावर करती है। मगर अफसोस ये होता है कि जो सच में रिजर्वेशन के लिए जिनको जरूरत है रिजर्वेशन की, वो उन चीजों को अवेल नहीं कर पाते, उन चीजों में संशोधन किया जाए। लगातार वो सब चीजें कही जा रही है। और इसके साथ साथ हितेंद्र, एक और चीज को हम भूल नहीं सकते हैं, वो है वोटर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि जब बात वोटर्स की आती है, उत्तर प्रदेश के वोटर्स की आती है, तो अपर कास्ट का जो सबसे बड़ा वोटर है, वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। अब अगर इस समय पर नाराज किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमें लोकसभा अभी तक भूले नहीं, वहां की जो नेता है 2024 के लोकसभा चुनाव को अभी तक भूले नहीं है, क्योंकि बहुत भारी जिस प्रकार से नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में। अब इस प्रकार की जो मूव अगर किए जाएंगे सेंटर के द्वारा, इस पर संशोधन नहीं किया जाएगा और अगर अपर कास्ट नाराज होते हैं, वोट बैंक नाराज होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो जरूर देखिए, इसके अगर राजनीति को भी दरकिनार किया जाए तो जरूरी हो जाता है कि छात्रों के साथ यानी पॉलिटिक्स ना किया जाए, ना ही जातिवाद बीच में लाया जाए उनके लिए, उन्हें एम्पावर किया जाए जिन्हें आवश्यकता है एम्पावरमेंट की। मगर इसके साथ साथ दूसरे पार्टी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और जरूर हितेंद्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात जा चुकी है, तो संभव है कि जिसके बाद जो अगली सुनवाई होगी जिसमें नए नियम लेकर आए जाएंगे या उन्हीं नियमों को सही तरीके से पेश किया जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज की सीजीआई के द्वारा ये भी कहा गया है, सीजीआई के द्वारा कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उन नियमों में, वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग का कारण बन सकता है। इन तमाम चीजों का यहाँ पर जिक्र जरूर किया गया है, जिसके बाद छात्रों के अंदर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं संतोष यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सामान्य वर्ग के छात्रों में एक तरह से संतोष उनमें होगा, एक तरह से उनको
एक बड़ी राहत ये मिली है कि फिलहाल रोक लगा दी गई है नए नियमों को लेकर के। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए, जो नए नियम है उनमें कौन कौन से वो प्रमुख नियम है जिनका विरोध सामान्य वर्ग के छात्रों की तरफ से किया जा रहा है? कि भेदभाव की जो परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है उसमें, यानी नियमों में एससी एसटी ओबीसी महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं, ये कहा गया है उसमें, जिसमें जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। ये सबसे बड़ा जो विरोध का कारण बना हुआ है कि एक तरफ से जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें सीधा आरोपी घोषित कर दिया गया है और उन्हें विक्टिम नहीं होगा। यानी अगर किसी एससी ओबीसी एसटी या महिला या दिव्यांग के द्वारा कहा जाता है कि किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति ने उनके साथ कुछ गलत किया है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा उन्हें इसमें आरोपी साबित कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर किसी जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट इन वर्गों के लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना की जाती है तो उसे उन्हें विक्टिम वहां पर यानी जनरल कैटेगरी को विक्टिम नहीं माना जाएगा। ये सबसे बड़ा एक क्लॉज था जिसके अगेंस्ट विरोध हो रहा था। दूसरी थी कि झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है, यानी फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई भी जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं की गई थी। यानी अगर बाद में इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, चैलेंज किया जाता है उन चीजों को, तो जिसके बाद अगर ये साबित होता है कि जो झूठा आरोप लगाया गया था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी या दिव्यांग या महिलाओं के द्वारा, तो उसमें उन्हें कोई भी किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, कोई प्रकार का फाइन नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी को दंड नहीं मिलता गलत चीज करने पे तो उन्हें और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगी और ये जो एक्सरसाइज है वो और आगे बढ़ती जाएगी। इसके खिलाफ काफी विरोध किया गया। इसके अलावा जो तीसरी क्लॉज थी वो है कि कमेटी का गठन किया जाएगा, जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधि उसमें नहीं रहेगा। यानी हर कॉलेज में कमेटी का गठन किया जाएगा, ये कहा गया था उस नियम के तहत, मगर उसमें एससी ओबीसी एसटी महिलाएं दिव्यांग के प्रतिनिधि रहेंगे मगर जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। यानी उनके लिए जो आवाज उठाए ऐसा कोई व्यक्ति उस कमेटी में नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी प्रकार का जो भेदभाव होगा उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। इस पर भी विरोध काफी किया गया था। और चौथा जो आखिरी था वो था कि यूजीसी एक्ट 1956 के तहत दायरे से बाहर होने का जो आरोप है, यानी विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट अकादमिक मामलों तक जो सीमित है, यानी एग्जैक्ट में जाति भेदभाव का उत्पीड़न पर सीधे नियम बनाने की बात नहीं है उसमें। अब अगर जातिवाद वाली बातें यहाँ पर लाई जाती है तो वो 1956 की जो नियम है उसके खिलाफ ये चीजें हो जाती है। तो उन चीजों पर यहाँ पर विरोध स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा। तो यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि नए नियमों से कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है और इसमें मिसयूज़ का खतरा है, दुरुपयोग का खतरा है। तो ऐसे में एक नए सिरे से ड्राफ्ट बनाने के लिए भी केंद्र सरकार को कहा गया और जवाब भी मांगा गया। Argument and we must say that is a very big win for us as we have talking about specifically three particular issues. One is section 3C, which is talking about caste discrimination, and in that particular section the general caste has been excluded, the other caste has been included. This kind of section, if it is there, definitely it will be a very harsh and very discriminatory for the general caste, general people, and this should be amended, this should be rectified. The other part is in respect of the equity committee, which is formed under section 18 of this particular new UGC sections. सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है और साफ तौर पर कहा कि इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं, स्पष्ट नहीं है और इनका दुरुपयोग हो सकता है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है नियमों का। पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और केंद्र सरकार को नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। यूजीसी के जो नए नियम हैं उनके मुताबिक ये उसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस और भेदभाव से बचाने के लिए नियम, हर कॉलेज में इक्वलिटी के लिए एक नियम बनाया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में एससी एसटी ओबीसी महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे।
कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा और भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी है। अगर कोई भेदभाव होता है तो उस पर ये नए नियम है। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देना अनिवार्य किया गया है। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा और कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को एक रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। ये काफी सख्त नियम। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी यूजीसी की तरफ से की जा सकती है कॉलेजेस की। और सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस अजय माल्या की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। फिलहाल रोक लगा दी गई है। नए नियमों पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे।